भारतीय खेती पर पड़ा ईरान अमेरिका युद्ध का असर। यूरिया की कीमतों में 84% तक उछाल। खरीफ सीजन में सबसे पहले यूरिया का स्टॉक कम, अन्य विकल्प तलाशने में जुटी सरकार। अप्रैल का महीना चल रहा है। ऐसे में एक तरफ तपती धूप अपना सितम ढा रही है, 2 महीने बाद मॉनसून भी अपनी दस्तक देने लगेगा। खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो जाएगी। इसके लिए किसानों को बोरी भर भर कर यूरिया खाद की आवश्यकता होगी। देश में पर्याप्त यूरिया का उत्पादन न होने से सरकार को इसे दोगुने से ज्यादा रेटों पर आयात करना पड़ रहा है, जिस वजह से इसकी कीमतों में भारी उछाल आया है। ऐसा इसलिए ताकि किसानों को खरीफ फसल की बुआई में यूरिया की कमी ना पड़े। रासायनिक खादों की जब बात आती है तो भारत में इसकी सबसे ज्यादा खपत होती है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि हर साल देश में करीब 400 लाख टन यूरिया की खपत होती है। 90 लाख टन यूरिया विदेशों से आयात करना पड़ता है। खरीफ सीजन से पहले देश में यूरिया का स्टॉक कम हो गया है। 1 अप्रैल 2026 को यूरिया का भंडार 54.22 लाख टन था, जो पिछले साल से कम है। ये पिछले 4 साल में सबसे कम स्तर पर बताया जा रहा है। अगर समय पर खाद नहीं मिली तो फसलों पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि एक ताजा अपडेट में सरकार ने पर्याप्त यूरिया होने की बात भी कही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कहां से आयात किया जाता है यूरिया। देखिए, भारत अपना अधिकतर यूरिया परंपरागत रूप से मध्य पूर्व के देशों जैसे ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से आयात करता है। वहां से आने वाले यूरिया का मार्ग होर्मुज स्ट्रेट ही है, जो पिछले 2 महीने से बाधित है। इसी संकट के कारण भारत की यूरिया आपूर्ति में भारी बाधा आई है। भारत को पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी कीमत पर यूरिया अब खरीदना पड़ रहा है। खबर है कि भारतीय पोटाश लिमिटेड ने 15 लाख टन यूरिया, जिसकी डिलीवरी पश्चिमी तट पर होगी, इसका सौदा 935 अरब डॉलर प्रति टन की दर पर किया है। वहीं देश के पूर्वी तट पर 10 लाख टन यूरिया की डिलीवरी होनी है। इसका सौदा 959 डॉलर प्रति टन की दर पर किया गया है। आपको बता दें कि ईरान इजराइल युद्ध शुरू होने से पहले भारत विदेशों से 490 डॉलर प्रति टन की दर पर यूरिया खरीदा करता था। इस समय जो सौदा हुआ है वो पहले के मुकाबले करीब 90% अधिक है। आपको यह भी बताते चलें कि अभी जो सौदा हुआ है उससे पहले 2 दर्जन से अधिक कंपनियों ने ऑफर पेश किए थे, जिसमें 935 डॉलर से 1136 डॉलर प्रति टन के बीच का रेट रखा गया था। इसीलिए सबसे कम कीमत वाला सौदा अभी सरकार ने उठाया है, जिसमें 935 डॉलर की कीमत लगाई गई है और इसी रेट पर सरकार ने इसे खरीद की सहमति भी जताई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने के बाद यह भारत पहली बार किसी और देश से खाद खरीद रहा है। दोगुनी कीमत पर खरीद क्यों जरूरी है, ये भी जानते हैं। भारत में जैसे मॉनसून सीजन की शुरुआत होती है, तभी से खरीफ फसलों की बुआई भी शुरू हो जाती है। इस समय में धान, मक्का, सोयाबीन जैसी महत्वपूर्ण फसलों की बुआई की जाती है, जो कि भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तब किसान को पर्याप्त मात्रा में यूरिया की आवश्यकता होगी। इसीलिए सरकार ने दोगुनी कीमत पर भी यूरिया की सप्लाई के ऑर्डर दिए हैं। अभी कई मिलियन टन यूरिया की खरीद का टेंडर और जारी होना है। देखिए, देश में भी कई जगह पर खाद का उत्पादन किया जाता है, लेकिन यह अभी बाधित पड़ा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि एक तरफ तो खपत के हिसाब से पहले ही देश में रासायनिक उर्वरक कम बन रहे हैं, दूसरा इस समय खाद बनाने वाले जो कारखाने हैं उनमें भी यूरिया का उत्पादन पूरी प्रगति से नहीं हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है नेचुरल गैस आयात का कम होना। दरअसल दक्षिणी एशियाई देशों में यूरिया उत्पादन बहुत हद तक नेचुरल गैस पर निर्भर करता है और नेचुरल गैस का अधिकांश हिस्सा पश्चिमी एशियाई देशों से आता है। यूरिया बनाने के लिए अमोनिया बनाना पड़ता है। इसे बनाने में गैस का उपयोग होता है। होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के बाद
कई उत्पादकों को अपने कारखाने बंद करने पड़े। वहीं कुछ कारखानों में बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि जो ये नया यूरिया आ रहा है उसे सरकार कहां से आयात कर रही है। सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे यूरिया ऐसे देशों से खरीदें जहां से सुरक्षित तरीके से आपूर्ति की जा सके। इसीलिए अब यह यूरिया रूस, मिस्र, नाइजीरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से आ सकता है। सरकार का प्रयास है कि खाद समय पर पहुंच जाए ताकि किसानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।